कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, चाहे निफ्ट दीजिए, चाहे NID दीजिए, चाहे बैंक का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, वहाँ पे परसेंट चैप्टर जरूर आता है। तो हम आज वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे कि परसेंटेज का मतलब है 50%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 50% को फ्रैक्शन में लिखना होगा, फ्रैक्शन का मतलब जैसे P/Q, A/B, इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 50 और इस परसेंटेज की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कटिंग। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, तो 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो इसका फ्रैक्शन कितना आया, 1/2। कुछ फ्रैक्शन को आपको टिप्स पे याद करने होते हैं, और अगर आपसे याद ना हो पाए तो आप बनाना भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने 50% को बना लिया। जैसे अगर हम लिखते हैं 33 1/3% को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसे, 3 को मैं 33 से पहले मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 1 प्लस कर दूंगी, तो हमारा कितना आएगा, 100। और इस परसेंट की वजह से आपको पता है ये नीचे वाली पावर यहाँ आएगी, और इस परसेंट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गए, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आई, 1/3। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का वो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चाहे 20% हो, 15 हो, 8% हो, कुछ भी हो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें 50 मतलब 1/2 से लेकर कम से कम 20 तक हमें फ्रैक्शन याद होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 20 तक यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हैं। जैसे कि 50% को हम लिखते हैं 1/2, 33/1/3% को हम लिखेंगे 1/3, 25% को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/4, 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, 16 2/3% को हम लोग लिखेंगे 1/6, 14 2/7% को हम लिखेंगे 1/7, 12 1/2% को लिखेंगे 1/8, 11 1/9 को लिखेंगे 1/9। तो ऐसे ही करके मैंने आप यहाँ पे टोटल 20 तक लिख दिए हैं। आप कोशिश करें कि इसको याद कर ले। अगर आप याद करते हैं तो इसमें आपका ही टाइम बचता है। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी मान लीजिए बनाने में जो टाइम लगेगा वो हम बचा सकेंगे, और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये कैसे यूज होगा परसेंटेज के चैप्टर में या उनके क्वेश्चंस में, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ में आपको बताते चलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक रूल से, जो कि आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, पहले मैं उस तरीके से बताऊंगी। फिर हम इसको एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के तौर पे कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, उस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हम लोग छोटी क्लास में करते थे, जब हमें कोई नंबर नहीं पता तो हम क्या बोलते थे कि लेट x, जो भी नंबर है हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्वेश्चन है कि जब मैं किसी नंबर में, जैसे कि किसी नंबर x में उसी का अगर मैं उसी नंबर का मतलब 16 इंटू में x इंटू में 16 2/3% ऐड कर देती हूँ। जब मैं किसी नंबर के 16/3% के अगर उसमें ऐड करती हूँ तो मुझे नंबर क्या मिलता है, वो नंबर है 4956। तो आपको ओरिजिनल नंबर मीन्स कि x की वैल्यू बतानी है। तो ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस में x इंटू में पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो 16 × 48 49 50/3, और इस परसेंट की वजह से क्या आ गया,
100, तो 0 से 0, 5 1 5 6, 4 9 5 6, तो x प्लस में ये क्या हुआ, x अपॉन 6 इक्वल्स टू 4 9 5 6। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व। तो 6, तो टोटल कितना हुआ, 7x अपॉन में 6 इक्वल्स टू 4 9 5 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इक्वल टू में 4 9 5 6, ये 6 जो है इधर उठकर आ जाएगा, तो इनटू में 6 अपॉन में 7। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे ओवरऑल 7 7 7 जा 0 और 8, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 6 7 42, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4248 आएगा। जो ओरिजिनल नंबर है मींस x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 4248। लेकिन अगर अब हम इसी क्वेश्चन को एकदम नए मेथड से मींस फ्रैक्शन मेथड से अगर करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर में जब मैं 16 2/3% ऐड करती हूँ, सबसे पहली बात कि हम 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 1/6। आप चाहे तो याद करिए, नहीं तो फटाफट आंसर कैसे, 16 3 48, तो 50/300 आया, ये 0 से 0 गया, 5 1 6, क्या आया, 1/6। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 16 2/3% किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें नंबर मिल रहा है 4956, हमें एट द एंड ये नंबर मिल रहा है। तो अब ये जो फ्रैक्शन आया है इसका हम यूज क्या कर रहे हैं, इसका यूज ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है। तो कोई नंबर मीन्स फुल नंबर वो क्या है, 6 है, और 6 में इतना परसेंट में ऐड कर रही हूँ, मतलब 6 का इतना परसेंट जो वैल्यू है 16 2/3 एक्चुअल में वो 1 है। 6 का 16 2/3% एक्चुअल में 1 है। तो वो ये कहना चाह रहा है जब मैं 6 में इतना परसेंट मीन्स 1 प्लस कर देता हूँ, जब मैं 6 में 6 का इतना परसेंट कितना है 1, जब मैं प्लस करता हूँ तो मुझे 4956 मिलता है। इट मीन्स कि जो ये 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू वो 4956 है। अब मैं कहूँगी अगर 7 की वैल्यू ये है तो फिर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 4956 डिवाइडेड में 7, तो 708। तो 1 की वैल्यू क्या है, 708, और हमसे उसने पुराना जो एकदम मेन नंबर है उसकी वैल्यू पूछी, तो वो क्या था, वो था 6। अगर 1 की वैल्यू ये है तो 6 की वैल्यू 708 मल्टीप्लाई में दिस, तो क्या हो जाएगा 48 और ये 42, तो नंबर क्या आया 4248। तो वो मेथड भी है कि ये मेथड भी है, लेकिन पेपर के हिसाब से हमारे पास होता है कम टाइम, तो इसीलिए हम लोग इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी गवर्नमेंट एग्जाम या निफ्ट हो गया या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया तो हमें इस मेथड से करके जल्दी आंसर देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन है इफ 6 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम विद इटसेल्फ। किसी नंबर में उसी का अगर मैं 6 2/3% घटा देती हूँ तो मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 5670। सबसे पहली बात फ्रैक्शन निकालेंगे, 6 2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/15 होगा, या तो याद कीजिए या फिर बनाना सीखिए। तो अब हमसे कहा गया है कि जब हम इसको इसी में से घटा देते मीन्स कोई नंबर है, टोटल नंबर क्या है 15 और उसका 6 2/3% कितना नंबर है 1 है। इट मीन्स कि जब मैं 15 में से 1 घटा दूं तो कितना बचा, 15 में से जब मैं 1 घटा दूं तो बचता है हमारा 14, और 14 की वैल्यू क्या दे रखी है, 14 की वैल्यू दिया है 5670। उसने क्या दिया है 14 की वैल्यू एक्चुअल में जब मैं 15 में से 1 घटा देती हूँ तो मुझे इतना प्राप्त होता है। मीन्स 14 की वैल्यू 5670 है।
तो अब आप ये बताइए 15 की वैल्यू क्या है। तो अगर 14 की ये है तो 1 की क्या होगी, तो 5 6 7 0 डिवाइड में 14, तो हमारा आंसर आएगा 405। अगर 1 की वैल्यू ये है तो 15 इंटू में 405, तो एट द एंड आपका फाइनल आंसर आए 6075। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम मेथड है, क्या करना है, जो भी आपको परसेंटेज दिया है फर्स्ट उसका फ्रैक्शन निकालिए। सब्ट्रैक्ट बोला है या ऐड बोला, सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो इसमें से 1 माइनस, जो भी ऊपर नंबर होगा उसको माइनस करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। अगर ऐड बोला है तो जो भी ऊपर है उसको प्लस करेंगे फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, इफ 11/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 900। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मीन्स 1/9% जब किसी में ऐड किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। अब क्या करने के लिए बोला, ऐड किया है तो वो नंबर कितना हो जाता है 900। 9 में जब मैं क्या करना है, ऐड करना है, तो मीन्स 9 में जब मैं 1 प्लस कर दूंगी तो कितना हो गया 10, और 10 की वैल्यू आपको क्या दी है 900, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 900/10, तो हमारा आंसर आएगा 90। और मुझसे पूछा क्या गया है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्या है 9, तो 9 इंटू में 90, तो फाइनल आंसर क्या आया 810। तो ये आपका आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम करने से पहले कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम इतना 157 और 1/7% ऑफ इटसेल्फ, तो फाइंड द नंबर। मैं किसी नंबर में जब 64 प्लस कर रही हूँ तो वो नंबर क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है 157, मतलब अपने नंबर का। मीन्स वो अगर 100 है तो अब वो कितना बन गया, वो 157 1/7% बन चुका है। तो सबसे पहली बात 157 1/7 जो ये परसेंट है, इसका फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो कैसे किया जाएगा, 7 को सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई या प्लस में 1 करेंगे तो हमारा आएगा 1100, और 7 ये परसेंट की वजह से क्या आ गया 0, तो हमारा एट द एंड जो ये फ्रैक्शन आया वो कितना आया 11/7। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या किया गया है, ऐड किया गया, और ये कहा गया है कि किसी नंबर में जब मैं 64 ऐड कर दे रही हूँ तो वो अपने नंबर में वो अपने नंबर का 157 1/7% बन जाता है। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन को अगर मैं देखूँ तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो नंबर है 7, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो ये जब बढ़ गया है, देखिए या तो वो सिर्फ चेंज दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ गया है, ये नंबर बढ़ गया है। तो एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला 11 है वो 7 का 157 1/7% है। तो हम कहेंगे इसमें कितना चेंज आया, तो इसमें चेंज आया है +4 का। और क्वेश्चन में कहा गया था ये जो +4 है ये किसकी वजह से चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने किसी नंबर में 64 प्लस किया है। तो एक्चुअल में जो 4 की वैल्यू है वो कितनी आई, हमारी 64 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 64/4, 4 बन जा 4 और 4 6, हाँ ठीक है 16 आया, ठीक है। तो a की वैल्यू 16 है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वो नंबर बताओ। तो मीन्स कि 7 की वैल्यू, तो 7 इंटू में 16, 16 सत्ते 16 7 जब 112, तो हमारा आंसर क्या आएगा 112। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है इफ 930 is added in a number then number become 4444/9% of itself, कि किसी नंबर में जब हम 930 ऐड करते हैं तो वो नंबर अपने आप का 444 4/9% हो जाता है। तो सबसे पहले 444 4/9%, इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, 9 इंटू में 444 प्लस में
4। तो हमारा आएगा 4000 अपॉन में 9 और इस परसेंट की वजह से 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन कितना आया, 40/9 आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐड किया जा रहा है। तो जब मैं किसी नंबर में, किसी नंबर का मतलब यहाँ पर बेस नंबर क्या है, 9। जब मैं 9 में कुछ ऐड मतलब जब हम प्लस करते हैं 930, तो यहाँ पे 9 से 40 कितना प्लस हुआ है, तो प्लस हुआ है यहाँ पे 31। और 31 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 930। क्यों? क्योंकि 930 ऐड किया गया है तभी वो 9 नंबर 40 बन गया। तो 1 की वैल्यू किससे निकालेंगे, तो 930 डिवाइड में 31। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी तो आएगा 31, ये आएगा हमारा आंसर 30। तो 8 की वैल्यू 30 है, तो उस हिसाब से 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 9 इंटू में 30, तो कितना आएगा, 230 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या नंबर है वो एक्चुअल में 230। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।